बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो उद्धव जी को समझा करके राधा कहने लगी, उद्धव जी आप जानते नहीं हो कि मैं भगवान कन्हैया से कितना प्रेम करती हूँ, और भगवान कन्हैया से प्रेम करने के कारण भगवान कन्हैया हमें छोड़ करके चले गए। तो उद्धव जी राधा को समझाने लगे कि राधा आप पागल हो, अरे ये नहीं जानती हो कि भगवान कन्हैया से आप प्रेम तो करती हैं, लेकिन भगवान कन्हैया तुमसे प्रेम करते हैं या नहीं। तो उद्धव जी राधा को समझा करके कहने लगे, राधा मेरी एक बात सुनो, अगर भगवान कन्हैया को सच्चे मन से मानती हो और अपने दिल से प्रेम करती हो, तो मैं उनकी इतनी बड़ी भक्तिन हो, तो समझा के बोले कि तू चाहे जितने कर ले सितम, ये मेरी श्याम तुम्हारी है। तू और राधा समझा के बोली, ओ तुम सुनो, प्यार का जादू ऐसा किया तुझसे ने ये मेरा लिया मैंने तेरे लिए ये दर्द की गरीब दिया। राधा उद्धव जी को समझा करके कहने लगी, उद्धव जी अरे भगवान कन्हैया ने हमारे साथ में झूठा प्रेम किया, और आज तक मैं यही जानती थी कि भगवान कन्हैया किसी न किसी दिन लौट करके आएंगे, लेकिन परसों की कह करके बरसें बीत गई और भगवान श्याम सुंदर लौट करके नहीं आए। तो मैं तो केवल यही जानती हूँ कि भगवान कन्हैया मेरे साथ में झूठा प्रेम करते थे। उद्धव जी राधा की परीक्षा लेने लगे और कहने लगे, राधा अरे तुम पागल हो गई हो, जो कन्हैया जिसे तुम झूठा सच्चा प्रेम करती हो, लेकिन वो परसों का वायदा करके गया था, लेकिन बरसें बीत गई लौट करके नहीं आया। राधा ऐसे श्याम सुंदर को, ऐसे धोखेबाज को भूल जाना चाहिए जो तुम्हारे साथ में इतना बड़ा छल और धोखा करके गया है। राधा समझा करके कहने लगी, उद्धव जी भगवान कन्हैया यहाँ पर रहे या यहाँ से चले जाएं, लेकिन भगवान कन्हैया के बारे में बुरा भला मत कहिए उद्धव जी। अरे वो नहीं है तो क्या है, लेकिन भगवान कन्हैया की मोहनी मूर्त मेरी आंखों में है और उनका सुंदर सा चेहरा मेरे हृदय में है, और जब तक उनकी मोहनी मूर्त मेरी आंखों में रहेगी तब तक भगवान श्याम सुंदर की याद में मैं जीती रहूंगी। उद्धव जी को समझा करके राधा बोली कि मेरे भगवान को उल्टा सीधा मत बोलिए, मेरे भगवान कन्हैया झूठे और छलिया नहीं है, वो किसी बात पर किसी कारण बस उनका न आना हुआ है, तो तुम उनको गलत मत कहिए। राधा समझा करके कहने लगी। तो उद्धव जी समझ गए कि ये राधा जो है
भगवान कन्हैया के सच्चे प्रेम में रुकी हुई है और भगवान कन्हैया की बहुत बड़ी प्रेम का भक्तन है। उद्धव जी क्षमा मांगने लगे और कहने लगे राधा, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और परीक्षा लेने के कारण तुमने इतने कड़े शब्द मेरे से बोले हैं जो मुझसे सहन नहीं होते। अरे भगवान श्याम सुंदर तुम्हारी याद में बहुत रोते हैं और इसी प्रकार उन्होंने मुझे भेजा है कि जाकर के उद्धव जी गोकुल वासियों को, ब्रज वासियों को देख करके आओ। तो राधा समझा के बोली, उद्धव जी अगर तुम उनकी सुध लेकर के हमारे यहाँ पर आए हो तो जाकर के भगवान श्याम सुंदर को बता देना उद्धव जी कि वो ब्रज में रहने वाली गोपियां रो रो करके पागल हो गई हैं। भगवान कन्हैया की याद में न दिन में चैन से भोजन करती हैं और न रात में चैन से सोती हैं। जाकर के भगवान श्याम सुंदर को बता देना उद्धव जी, और हो सके तो उन्हें बुला करके जरूर लाना, क्योंकि वो झूठा वादा करके गए थे लेकिन लौट करके नहीं आए हैं। तो समझा करके राधा बोली उद्धव जी से कि उधर गए द्वारिका श्याम और ब्रज कोई उड़ी उड़ी गावे और गोपियां श्याम सुंदर से कहने लगी, हमारे ब्रज की गैया और ग्वाला का भी रो रो करके भगवान कन्हैया का याद में बुरा हाल है। और जहाँ तक भगवान कन्हैया जब से गए हैं और गाय अपनी आंखों से आंसू की धारा बहती है और चारा नहीं चरती है, तो समझा करके राधा बोली, सारो रोए रहे
से कहने लगे, और ये 100 रुपये हमारे चाचा जी की तरफ से आ रहे हैं मास्टर ब्रजमोहन नगला भोज निवासी। जब राधा भगवान कन्हैया से कहने लगी उद्धव जी से भगवान कन्हैया के बारे में, तो उद्धव जी कहने लगे, राधा मुझे नहीं पता था कि तुम भगवान कन्हैया के इतनी बड़ी भक्तिन हो। तो समझा करके उद्धव जी राधा से क्षमा मांगने लगे और कहने लगे, राधा कि तुम गुरयानी मेरी और पिछला हूँ त्यारो, इस प्रकार उद्धव जी ने राधा से क्षमा मांगी और कहा, मैया भैया कितनी देर में आएंगे, लोहा खार कितनी दूर है? अमित इधर आओ, इधर आओ। कहाँ है अमित भैया? और राधा कहने लगी
उद्धव जी जाकर के मैया यशोदा का हाल पूछ कर के आइए कि जिस दिन से कन्हैया गए हैं उस दिन से मैया का क्या हाल है, और उन ब्रज की गोपियों का हाल पूछ कर के भगवान श्याम सुंदर को जाके बताना। उद्धव जी मैया के पास में गए, बाबा नंद के पास में गए और सारे ब्रजवासियों का हाल लेकर के जब भगवान कन्हैया के पास में उद्धव जी पहुंचे, और ये 50 रुपए हाकिम सिंह मैनाठेर निवासी भगवान के चरणों में 50 रुपए अर्पित करते हैं। भगवान हमेशा खुश रखे, लंबी आयु करे, सद्बुद्धि दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इधर जो उद्धव जी थे सारे ब्रजवासियों का हाल लेकर के भगवान कन्हैया के पास में पहुंचे, और इधर क्या हुआ, जो राजा भीष्मक कुंडनपुर के राजा थे उनके आंगन में एक बिटिया ने जन्म लिया, और जब बिटिया ने जन्म लिया तो देवर्षि नारद का आना हुआ, और देवर्षि नारद को आते हुए जब राजा भीष्मक ने देखा, देख करके कहने लगे भगवान आप बड़े ही शुभ अवसर पर आए हो, क्योंकि मेरे घर पे एक बेटी ने जन्म लिया है, और अगर आप आ ही गए हो तो बेटी का नामकरण संस्कार करके जाइए, और इसकी हस्तरेखा देख करके बताइए कि इसकी शादी किसके साथ में होगी। देवर्षि नारद जो थे राजा भीष्मक से कहने लगे राजन तुम्हारी बेटी तो एक साक्षात सती अनसुईया का रूप है, और ये कोई साधारण पुत्री नहीं बल्कि ये एक शक्ति के रूप में इसने जन्म लिया है। जब रुक्मिणी का नामकरण संस्कार हुआ तो उसका नाम रुक्मिणी पड़ा, और जब रुक्मिणी धीरे धीरे बड़ी हुई, बड़े होने के कारण रुक्मिणी जब घर से बाहर खेलने के लिए जाने लगी, जब बाहर खेलने के लिए जाती थी रुक्मिणी, तो रुक्मिणी की मैया बहुत ही ख्याल रखती थी कि मेरी बेटी घर से बाहर खेलने के लिए गई है और पता नहीं खेल करके कब लौट करके आएगी। रुक्मिणी धीरे धीरे जब और बड़ी हो गई, और बड़ी होकर के जब बाहर खेलने जाने लगी सखियों के साथ में, एक दिन रुक्मिणी की मैया ने उसे गुड़िया बना करके दी, और सखियों के साथ में खेलती खेलती रुक्मिणी जब वापस खेल करके आई तो कहने लगी माँ आपने गुड़िया को तो बना करके मुझे दे दिया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इसकी शादी किसके साथ में होगी। मेरी माँ इस गुड़िया के लिए कोई गुड्डा बनाइए। तो रुक्मिणी की मैया समझ गई कि मेरी बेटी समझदार होती हुई जा रही है। दूसरा दिन हुआ, रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ में खेलने गई। खेलते खेलते रुक्मिणी आकर के अपने घर के आंगन में सो गई, और सोते वक्त रुक्मिणी ने भगवान श्याम सुंदर को जब सपनों में देखा। सुबह हुआ, जब तीसरा दिन हुआ तो रुक्मिणी पुनः सखियों के साथ में खेलती हुई जा रही थी। सखियां कहने लगी रुक्मिणी आज तुम किस प्रकार उदास हो, तुम्हारा चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है। तो सखियों को समझा करके रुक्मिणी बोली बहन क्या बताऊं, मैंने अपने सपनों में आज भगवान श्याम सुंदर को देखा है, और जब से भगवान श्याम सुंदर की इस मोहनी मूर्त को देखा था तब से मुझे मेरे मन में चैन नहीं है, मेरे दिल में धैर्य धारण नहीं हो रही है, और मुझे तो लगता है कि शादी करेंगी तो केवल भगवान कन्हैया के साथ में, नहीं तो आजीवन कुंवारी रह जाएंगी, किसी के साथ में शादी नहीं करेंगी। रुक्मिणी सखियों को समझा करके बोली सखी बहना मेरे सपने में और देखे
रुक्मिणी कहने लगी बहन, जब से मैंने भगवान श्याम सुंदर को सपनों में देखा है और सपनों में उनकी सूरत को देख करके इतनी दीवानी हो गई हूँ कि मैंने सपनों में ही देख करके भगवान कन्हैया के साथ में शादी करने का प्रण खींच लिया था। बताया रुक्मिणी ने कि बहन, जब से मैंने भगवान श्याम सुंदर को सपनों में देखा है तब से मैंने अपने मन में प्रण ठान लिया है कि शादी करूंगी तो केवल भगवान कन्हैया के साथ में, नहीं तो आजीवन कुंवारी मर जाऊंगी, किसी के साथ में शादी नहीं करूंगी। रुक्मिणी पुनः जब लौट करके अपने घर पे आई और घर पर आकर के जब अगले दिन खेलने के लिए गई तो खेलते खेलते सखियों से कुछ झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के कारण रुक्मिणी की सखियां जो थी और कहने लगी, कल तूने भगवान कन्हैया को सपनों में देखा था और सपनों में देख करके उनके साथ में शादी करने को तय कर लिया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तेरा भाई और तेरे पिता यहाँ के राजा हैं, लेकिन तेरे पिता राजा होकर के और कुंवारी बिटिया को घुमा रहे हैं, रुक्मिणी क्या शोभा देता है। तो रुक्मिणी के मन में ये बात गूंजी कि हमारी सखियां वो भी हमसे ताना मार रही हैं और सखियां रुक्मिणी को समझा करके बोली, दो बात का झगड़ा हुआ और रुक्मिणी से ताना मारने लगी सखियां।